क्लास 7 एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन है। सॉल्व करना है, यानी एक्स या वाई या जेड जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है। अब जेड की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? पहले आप वेरिएबल एक साइड कर लिए, कांस्टेंट एक साइड कर लिए। जिसमें एक्स वाई जेड में से कुछ भी लगा है वो वेरिएबल है, उसको एक साइड कर लेंगे, और जो खाली नंबर है वो कांस्टेंट है वो एक साइड कर लेंगे। देखिए 3z/2 लिखा है और ये 5z/2 है ना, ये इसका भाई है तो इसको इसके पास ले आएंगे। यहाँ पे प्लस में है ये इक्वल टू एक ब्रिज है। इक्वल टू के इधर जब कोई चीज़ आती है तो जो इसका साइन होता है उसका साइन पलट जाता है। प्लस साइन है तो -7z/2 हो गया। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पे कहेंगे सर इक्वल टू से पहले -5/2 है, इसको आप उधर भेज दिए लगे हाथ। इधर इक्वल टू के बाद तुरंत 5/3 है, यहाँ -5/2 है, ये उधर जाएगा तो +5/2 हो गया। समझ में आई बात? -5/2 उधर जाएगा, नंबर के पहले उसका साइन होता है। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसके बाद सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए ये तो डिनोमिनेटर है, ये सेम है ना, सेम है तो इनका एलसीएम 2 ही आ गया। जब सेम होंगे तो एक बार लिखते हैं, जब सेम होंगे तो बड़ी सी लाइन खींच के एक बार लिखेंगे, और ऊपर वाला एज इट इज उतार देते हैं जो लिखा हुआ है 3z - 7z। लेकिन यहाँ पे देखिए अलग अलग है, डिनोमीटर अलग अलग है, बीच में प्लस में माइनस लगा है, डिनोमीटर अलग अलग है। तब क्या करेंगे? तब एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6, 2 5 10 प्लस 3 5 15। समझ में आई बात? जब सेम था नीचे वाले एक बार लिखा, ऊपर वाला जो लिखा था वही उतार दिया। लेकिन जब डिफरेंट था तो नीचे मल्टीप्लाई, इसको इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर। ठीक है। अब 3z में से 7z जाएगा तो -4z बचेगा ना। ये चीज़ समझ में आई? भाई 3 में से 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 3 में से 7 जाएंगे तो -4 बचेंगे, उल्टा है ना, /2। 15 10 25/6। इसके बाद क्या करेंगे? z की वैल्यू निकालनी है, तो जो इसके नीचे है वो इधर चला जाएगा, यानी -4z = 2 × 25, और नीचे लिखा है 6 लिखा रहा। पहले सॉल्व करेंगे। 2 1 2 2 3 6, 25 1 25/3 कटने का 3 आया था 63 ना समझिएगा। यहाँ -4z है। अब z की वैल्यू निकालनी है, 4 कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो z की वैल्यू निकालनी है, 25/3 लिखा रहा। जब 4 नीचे जाएगा तो यहाँ एक तो माइनस यहाँ लगा रहनी चाहिए। अब देखिए 25/3 4 का कितना होता है? 12, और -z की वैल्यू आई थी, z की वैल्यू ये माइनस उधर भेज दिया, माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिए, ये z की वैल्यू आ गई। अब कह रहे हैं ये जो z की वैल्यू आई है 25/12, तो माइनस इधर होता है इधर भेज देते हैं। इसको आप चेक भी करिए, कह रहे हैं चेक भी करिए ना। चेक करने के लिए जहाँ जहाँ z है वहाँ पे वैल्यू आप रख देंगे। आप पहले इक्वेशन फिर उतारेंगे टू चेक। क्या कर रहे हैं? अब चेक करने के लिए आप पूरी इक्वेशन वाली फिर से उतारिए। उतार ली दोबारा। अब z की जो वैल्यू निकल के आई, जहाँ जहाँ z है यहाँ पे पुटअप कर दिए। ये इक्वल टू है LHS में इक्वल टू की लेफ्ट साइड है 3 × z है, 3 × z की वैल्यू क्या रखेंगे हम? -25/12 ये रखी, और ये पहले से 2 था तो ये मल्टीप्लाई में 2 लिख दिया, -5/3 इक्वल टू 5/3 ये भी है, प्लस 7 और z के बीच में मल्टीप्लाई से 5, z की वैल्यू क्या है? -25/12/2। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत? आप सोच रहे होंगे कि z का क्या मामला हुआ है, तो z को ऐसे रखते हैं, देख लिया। तो हमसे क्वेश्चन उतारने में थोड़ा सा वो हुआ है, यहाँ पे 2 लिख दिया है और बुक में यहाँ पे 3 है। कोई बात नहीं, आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा तो आप याला कर लेंगे यार सवाल में। लेकिन इसमें फ़र्क ये हो जाएगा कि जैसे इधर भी 3 इधर भी 2, इसमें बस यही चीज़ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अलग अलग है ना। 3 2 6, 3 3 9, 2 5 10, तो इस तरह से हो जाएगा, आप कर लेंगे समझ के। तो यहाँ पे सवाल बदल गया थोड़ा सा उसी वजह से, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे सवाल अभी क्योंकि हमने इस हिसाब से किया तो इसी हिसाब से यहाँ पे 2 लिखा है, तो ऊपर में तो 2 ही लिखिए, और 2 ही लिखा रहा है। ठीक है, ठीक। अब 25 3 75 माइनस का 12 2 24 -5/2, इधर क्या है 5/3, 25 7 175 माइनस का 175, 12 2 24। अभी कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे आगे? इधर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 5/3 का प्लस है ना। क्लियर हो रही बात? अब इन दोनों के एलसीएम लेंगे 24 और 3 का, 24 ही आएगा। 3 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है?
8 बार में 8 आया, 8 5 द 40 प्लस माइनस माइनस 24 के टेबल में 24 1 बार में आता है 175 द 175, और ये चीज़ इधर करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो भी 24 आएगा। 24 टेबल में 1 बार में 24 आता है, 1 इंटू 75 माइनस 75, 2 के टेबल में 12 बार में आता है, 2 के टेबल में 24 12 बार में आता है, 12 5 द 60, माइनस में प्लस लेकिन साइन माइनस लगेगा, 5 इन दोनों को ऐड करेंगे 7 6 13 अपन 24, माइनस का यहाँ पे भी 40 में से 175 घटा दो, माइनस का 135 ही बचेगा अपॉन 24। ठीक है, देखिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड या हैंस चेक्ड, हैंस वेरीफाइड, कुछ भी लिख दिया। तो यहाँ पे जो हमने किया है ये अच्छे से आपको कैलकुलेशन पहले से आना चाहिए एलसीएम लेके सॉल्व करने वाली, या आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो भी मेथड है, लेकिन वो लेंथी जाएगा, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। फिर से देख लीजिएगा और ये बचे हुए सवाल खुद से ट्राई करिए, ऐसे ही होंगे।